ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। यहाँ पे आइस थी वो टूटी है और पूरी गाड़ी एक तरफ से नीचे चली गई है। ककर है, ककर तो है, लेकिन एहतियात करना। यहाँ पे कोई बंदा जो है ना इसी रोड पे शहीद हुआ है सफ़र करते हुए। ओए होए होए होए। तो आगे जो मंजर आए हैं ना वो देख के मैं रुक गया, बस मैं यकीन जाने डर गया। जिंदगी कैसी होगी भाई, ये ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, अल्लाह अकबर, ये एरिया सबसे डेंजरस चल रहा है। तो उस गाड़ी की मस्ती आपकी भाई साहब जान ले लेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज का मेरा जो सफ़र है ना जी, ये समझ लें कि दुनिया की एक डेंजरस तरीन रोड है उस पे होने जा रहा है। अभी मैं हूँ सुस्त में, हमारे साथ हैं राजील भाई और मैं था स्टेप इन होटल में। काफ़ी दिन मैंने गुजारे और काफ़ी अच्छे दिन मेरे रहे। तो राजील भाई, आप एक दफ़ा गए हैं शमशाद? जी सर। कितना डेंजरस रोड है आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो आपके तो बहुत डेंजरस है। और आप कभी जब वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ तो खौफ आता है एक दफ़ा उस रोड पे जाते हो? तो आता ही है, क्योंकि खाई है वहाँ पर। और बहुत ही डेंजरस रोड है जी शमशाल का, और एक रिमोट एरिया है शमशाल का, बिल्कुल लास्ट विलेज है, उसके बाद भी कोई गांव नहीं है शमशाल के बाद। मैं ठीक कह रहा हूँ राजील भाई? इस साइड पे जब हम जाते हैं तो वो लास्ट विलेज आता है। तो भाई साहब अभी यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है शमशाल के लिए। काफ़ी लंबा ये सफ़र है, काफ़ी डेंजरस रोड है। कोशिश ये होगी जाके आपको शमशाल दिखा के वापस वहाँ से आया जाए। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं था जी राजील भाई लोगों के होटल में, बहुत दिन गुजारे। ये है स्टेप इन होटल और यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा। वो स्टेप इन के ऑनर हैं, ये हैं हमारे रहीम भाई, जिनका वालेकुम सलाम। रहीम भाई का होटल है स्टेप इन। बहुत अच्छा लगा, तकरीबन 3-4 दिन में यहाँ पे स्टे किया, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आई। अस्सलाम वालेकुम। तो रहीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप दुआ कीजिएगा कि आगे सफ़र मेरा ठीक गुजरे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। राजील भाई बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ भी, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं जी अपनी चिमनी में भाई साहब, बिस्मिल्लाह। अभी मैं निकल चुका हूँ जी सुस्त से सीधा पासो की तरफ। मुझे सबसे पहले जाना है पासो। जब आप सुस्त से वापस गिलगित की साइड पे जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है पासो। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस जर्नी के बारे में। बहुत हैवी जर्नी होने जा रही है और बहुत ही मुश्किल रास्ता है। जेन्युइन मैंने जो शॉर्ट्स इसके देखे हैं ना भाई साहब, उसमें तो बहुत ही डेंजर है। बहरहाल एडवेंचर का लवर है आपका भाई, तो इंशाल्लाह इसको करना तो है। अभी मैंने यहाँ से सीधा पहुँचना है पासो में। सर्दी यहाँ पे बहुत शदीद है जी, और यकीन जाने ना, एक दफ़ा अभी वो मेरे साथ जो गाड़ियाँ खड़ी थी एक दो, उनमें जो है वो पानी शानी जम गया था, तो इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाकी यहाँ स्टेप इन पे मैंने स्टे किया था। ये तकरीबन मुझसे मतलब सर्दियां हैं तो सर्दियों में यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आ जाती है, तो उस वजह से मुझसे तकरीबन 3000 पर नाइट चार्ज करते थे। सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं भाई साहब इन माउंटेन्स के। इन पे रोज़ तकरीबन फ्रेश स्नोफॉल हो जाता है ऊपर और बहुत प्यारा व्यू होता है। अभी तो मॉर्निंग है, सूरज उस तरफ से लग रहा है, लेकिन इवनिंग में बहुत प्यारा व्यू होता है इनका। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जब मैं गया था जी ऊपर चाइना बॉर्डर वाली साइड पे, तो उस टाइम पे ना यहाँ पे स्नो नहीं गिरी हुई थी, लेकिन इन इलाकों में भी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरी है। आज तो 2-3 दिन हो गए हैं, अभी थोड़ी पिघल भी गई है, लेकिन इधर भी स्नोफॉल हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्नो है जी इस रूट पे, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है इस इलाके में। और अब मुझे ड्राइव बहुत एहतियात से करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा आइस वाला है भाई साहब, और यहाँ पे ब्लैक आइस जमता है रोड पे। लेकिन नज़ारे बहुत कमाल के हैं, सुभान अल्लाह। जो शमशाल वाला इलाका है ना जी, वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होगी। दुआ यह है कि वो रास्ता खुला और रास्ता कहीं से बंद हो। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड है जी वो। फाइनली जी मैं पहुँच चुका हूँ पासो में, और ये रूट जो है शमशाल की तरफ जाता है। काफ़ी देर रोड पे मैंने वेट किया, फिर एक गाड़ी वाले भाई गुजरे, उनसे मैंने पूछा कि शमशाल यही जाता है, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि यही रूट जो है शमशाल जाता है। तो यहाँ से शमशाल जो है वो तकरीबन को 52 to 53 किलोमीटर्स है। सो अपनी जर्नी यहाँ से करते हैं भाई साहब स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक करे कि हमारा ये सफ़र बखैर आफियत गुजरे भाई साहब। रोड तो ये बहुत डेंजरस है, अभी तो मतलब इब्तदा है, अभी तो कुछ भी नहीं है एंड पे जाके। और टाइम भी मैं नोट करूँगा कि कितना मेरा टाइम लगा है इस टोटल सफ़र में।
अभी जर्नी का स्टार्ट है जी और अभी हम डाउन जा रहे हैं। आई थिंक सामने से जो रिवर आ रहा है ना वो हमने क्रॉस करना है और फिर हम हो जाएंगे दूसरी तरफ। और सामने आपको कैमरे में पासो कॉन्स भी नज़र आ रही होंगी। ये जो सामने रिवर है जी ये हमने क्रॉस करना है और फिर हम हो जाएंगे इंशाल्लाह दूसरी साइड पे रिवर की। अभी तो स्टार्ट है, रोड ठीक है, गुजारा लायक है, देखते हैं आगे क्या बनता है। अल्लाह अकबर। पुराना जो ब्रिज है ना इसके साथ ही बना हुआ है जी, वो लकड़ का बना हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब हम आए हैं तो एक आरसीसी ब्रिज मिला है हमें इसको पास करने के लिए। सो बिस्मिल्लाह। यहाँ से हमने हो जाना है जी राइट, आई थिंक इस साइड पे टर्न है और यहाँ से आगे रोड ही बंद है जी। चेक करते हैं कि कोई है नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर शमशाल जाना है। अच्छा, तो ये कि मतलब एंट्री करना है आपको? मेरी एंट्री करनी है, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, बस ठीक है, इसको बाद में खोल लीजिए। यहाँ पे हमें एंट्री करवानी है जी और फिर यहाँ से हम निकलेंगे शमशाल की तरफ। यहाँ पे हो चुकी है जी अभी हमारी एंट्री जी। कौन सी गाड़ी का? ये 2019 मॉडल है। एंट्री हमारी हो चुकी है जी। अब अपनी जिमनी को यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे आपको चेक इन भी करवाना होता है और चेकआउट भी। शुक्रिया भाई, सलामत रखिए, अल्लाह हाफिज़। ये भाई हमें अभी जैसे मैं चेक पोस्ट से निकला हूँ मिले हैं। आप शमशाल के हैं सर? क्या नाम है आपका? मेहरबान। आपका? इनायत अली खान। इनायत अली खान। तो डेंजरस रोड है शमशाल का? जी बस ये है कि तंग है, दूसरा पहाड़ी इलाका है, एहतियात से जाना पड़ता है। एहतियात से जाना। दूसरा ये है कि इधर जो है ना अभी ककर जमता है, सर्दी है। ककर जमा हुआ है रास्ते में? रास्ते में जो है जगह जगह जो है ककर जमा हुआ। ककर है? हाँ ककर तो है, लेकिन एहतियात करना है। कक्कर का तो बड़ा मसला होता है यार। तो उसमें चलो रेत शेत फेंक लूंगा फिर ये जैसे। नहीं, रेत में तुमने डाला आगे थोड़ा सा, हम नहीं आगे कुछ है, बस ये है कि चले। जहाँ पे हम है हमने डाला है। आप रोड की ड्यूटी करते हैं जी, यहाँ रोड पे? की। सही सही सही। तो कितना टाइम मेरा लग जाएगा यहाँ से? आराम से जो है 2.5 घंटे लगेगा। 2.5 घंटे लगेगा। 2.5 घंटे चले। लगेगा। कितने किलोमीटर है? 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। ये जो उन्होंने बोला है ना कक्कर जमता है, ये होती है आइस भाई साहब, और पूरे रोड पे आइस हो जाती है। वो बहुत डेंजरस होता है, मुझे उससे खुद बहुत डर लगता है। मुझे डेंजरस रोड से डर नहीं लगता, इतना सच्ची बात आपको बताऊं। मुझे डर लगता है अगर तो वो उस आइस से लगता है भाई, क्योंकि वो उस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मार खा जाती हैं। सो लेट्स सी कि आज क्या बनता है। क्या पता यही लोग हमें रेस्क्यू करें या फिर क्या बने, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। इंशाल्लाह हम खैरियत से पहुंचेंगे। अभी सामने से जी हम लोग इंटर हो जाएंगे। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर यहाँ से हम लोग इस नाले में इंटर हो जाएंगे। अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है जी और रोड की एक साइड पे जो है ना वो फुल आइस है भाई साहब, और अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। ये रोड तो भाई साहब स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। बहुत सिंगल सा रोड है जी, और यकीन जाने कि यहाँ से तो मर के हमारी गाड़ी गुजरती है सिर्फ। ओए होए होए होए, या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर। पहाड़ काट के बनाया हुआ है रोड इन लोगों ने, और एक साइड पे ना मुकम्मल खाई है, बहुत बड़ी खाई है भाई साहब। अल्लाह अकबर भाई साहब, ये देखें कितना डेंजरस रोड है। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। और ये रूट ना ताजिकिस्तान के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी मैं ताजिकिस्तान वाली स्टोरी आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अब आगे यहाँ पे स्नो का हल्का सा शॉवर भी हुआ हुआ है भाई साहब, और इसकी वजह से ना रोड और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इन जगहों पे बर्फ़ गिरी है, लास्ट जो स्नोफॉल हुआ है आई थिंक उसमें। और ये वाला जो एरिया जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं, इधर फ्लड वाला एरिया है सारा ये। या अल्लाह खैर।
ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है भाई साहब, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे तो कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। सो अब पंगा ले लिया है पूरा, तो मैं करूँगा इसको इंशाल्लाह। अभी हमारे सामने आ चुकी है भाई साहब स्नो, और साथ में थोड़ा थोड़ा रोड पे आइस है। खैर कोई नहीं, इधर से तो आराम से निकल जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत सिंगल रोड है ना जी, मर के गाड़ी गुजरती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे से अगर कोई गाड़ी आ गई तो फिर क्या होगा भाई साहब। ओए हो, यहाँ पे तो इतनी बड़ी खाई नहीं है दूसरी साइड पे, लेकिन आगे कुछ इलाके ऐसे आते हैं, सुना है कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी खाई है साइडों पे भाई साहब। अभी आपको आइडिया हो रहा होगा जी मैं किस डेंजरस रूट की बात कर रहा हूँ और कैसे यहाँ से गाड़ी गुजरती है। ओए होए 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 भाई साहब, अल्लाह अकबर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। खैर ओए होए, आगे भाई साहब बहुत ही ज्यादा रिस्की रोड है ये, बहुत ज्यादा। कई जगह ऐसी आती हैं जी इस रूट में जिनमें आपको बिल्कुल भी जो है ना रोड मिलता ही नहीं है। मतलब रोड तबाह हो चुका है और फिर दरिया के साथ से आपको गुजर के जाना पड़ता है यहाँ से भाई साहब। तो यहाँ पे रोड नहीं है बिल्कुल भी, बस ये एक समझ लें कि रास्ता निकाला हुआ है जिससे हम गुजर के जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें जी हमारी जिमनी अभी कहाँ से गुजर रही है भाई साहब। एक तरफ बिल्कुल दरिया है, अभी वो टाइम आ चुका है जी, रोड पे भाई साहब फुल आइस है और हमें यहाँ से गाड़ी निकालनी है अपनी। अल्लाह खैर करे, स्लिप ना हो। ये आइस इतना पक्का नहीं है, गाड़ी आराम से यहाँ से गुजर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी तो गुजर गई। एक जगह जो आइस थी उससे, अभी ये छोटी मोटी तो आती रहती है, इनका इतना मसला नहीं है। हमने सोचा था भाई साहब रोड होगा, लेकिन मैं इसको रोड समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक रास्ता है भाई, पैदल गुजरने का जितना रास्ता होता है ना वो है बस यहाँ पे, आप ये समझ लें। और इतना तंग है कि ये गाड़ी लगता है कि अभी साइड पे लग जाएगी कहीं पर भी। ये देखें आप, एक तो स्नो है रोड पे और दूसरा बहुत तंग रास्ता है, तो आपके पास गलती की बिल्कुल गुंजाइश बचती ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल आप ये सोचे भी ना कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं ड्राइविंग के दौरान। अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर, यहाँ से बहुत ज़्यादा डेंजरस है जी। ओए होए, ये देखिए एक तरफ बहुत बड़ी खाई है। अभी आपको फील हो रहा होगा जी कि कितना डेंजरस है ये। और ये देखें किस तरह पहाड़ काट के इसको बनाया गया है, और दूसरी तरफ ना ऐसे लगता है कि अभी आपकी गाड़ी जो है वो पहाड़ के साथ लग जाएगी या फिर नीचे गिर जाएगी भाई साहब। ये स्पेशल ये जो पॉइंट है, ये स्पॉट है, इसको देखें आप। ओए होए होए होए, इस तरफ से मेरा टायर, अल्लाह अकबर, बहुत ही डेंजरस पास है भाई साहब ये, बहुत ही डेंजरस। अब देखें फिर से बर्फ आ गई है। यहाँ से कुछ ठीक है, थोड़ा रोड एटलीस्ट चौड़ाई में तो है ना कुछ गाड़ी तो गुजरती है। एक तरफ बहुत बड़ी खाई है जी और दूसरी तरफ से हमारी जिमनी जा रही है। अभी हम जी काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये देखें ये रोड है जी जो कि मैं क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ जा रहा हूँ। एक तरफ दरिया है, इस तरह खाई है, सो बहुत ही मुश्किल है भाई। और अभी आगे जाना है मैंने इसी तरह का तकरीबन ये रोड है। और जितना जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ टेम्परेचर काफ़ी फ्रीजिंग है। मतलब आप गाड़ी से बाहर जैसे ही निकलते हैं ना तो आपको शदीद किस्म की ठंड का सामना करना पड़ता है। होप सो के ऊपर शमशाल में भी बर्फ़ गिरी हो। बीच में रास्ते में रोड में ऐसा होता है शायद सम टाइम कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, फिर आगे इस तरह खाली एरिया आ जाए, फिर आगे जाएँ तो शायद बर्फ़ हो। अभी तक इस रोड का सबसे डेंजरस जो पॉइंट है ना जी, मैं अभी उससे गुजर रहा हूँ।
और यहाँ पे ना भाई साहब एक मर्तबा बंदे को शिद्दत वाला खौफ आता है, शिद्दत वाला खौफ, क्योंकि दूसरी तरफ जो भी है ना भाई साहब वो फ्रीजिंग है, सब कुछ मतलब फ्रीज हुआ पड़ा है। इस रूट पे जी पहला मुझे को घर मिला है और एक जगह मिली है जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई रहता है, लेकिन नहीं, ये लॉक है, बंद है भाई साहब मुकम्मल। अभी आपको सामने ये रूट नज़र आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन कलर के पहाड़ हैं और इनके बीच में से हमने गुजर के जाना है। वो देखें जी, ये अभी मुझे काफ़ी दूर है ये रूट, लेकिन वहाँ से अब मैं गुजरूंगा। और बाकी ये है कि किलोमीटर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी तक मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की है इस रूट पे। सो इंशाल्लाह शमशाल तो भाई सब पहुँच जाएंगे। बाकी आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। कहाँ से आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं लाजमी कमेंट कीजिएगा, कौन से कंट्री से देख रहे हैं या कौन से सिटी से देख रहे हैं, कौन सा विलेज है आपका, लाजमी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ब्रांड भाई की सलाजीत के लिए आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो मुझे मौसूल हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और बहुत सारे लोगों को ये रिसीव हो चुकी है, जिन्होंने अभी ऑर्डर नहीं की वो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके ओरिजिनल आफ्ताबी सलाजीत जो इन पहाड़ों से भाई साहब आती हैं वो रिसीव करें। जो पहाड़ मैंने काफ़ी दूर से आपको दिखाए थे जी, अभी उनसे गुजर के जा रहा हूँ। हर एक मोड़ के बाद एक नया एडवेंचर आ जाता है जो कि ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा डेंजरस आगे नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं थोड़ा क्रॉस करके जाता हूँ तो और भी हैवी जो है वो ट्रैक आ जाता है। अभी का आप देखें कितना ही ज़्यादा ये मतलब तंग रोड है और एक साइड पे पहाड़ हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है ना गहरी खाई है दूसरी साइड पे। यहाँ से जो रोड है ना जी ये काफ़ी ज़्यादा तंग शुरू हो चुका है और अब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही है। अल्लाह अकबर, बहुत ही तंग रोड है जी। और 4x4 की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन 4x4 गाड़ी के बगैर आप इधर आ नहीं सकते। आपको थोड़ी सी पावरफुल गाड़ी चाहिए होती है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बाकी गाड़ियों का आना भाई साहब इम्पॉसिबल है। इस इलाके में ना थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ की सर्दी दिखाता हूँ। ये देखें जी पहाड़ों पे भाई साहब जो पानी कहीं से थोड़ा बहुत टपक रहा था वो किस तरह से फ्रीज़ हुआ है। ये देखें आप, ओ हो इस तरह इधर देखें, इतनी सर्दी भाई साहब। अब आप इमेजिन करें कि ये क्या लेवल है सर्दी का। इधर देखें ये वाटरफॉल फुल जमा हुआ है जी, ये वाटरफॉल हो। और आगे ये माउंटेन्स हैं जी, स्नो वाली माउंटेन्स हैं, इन पे हमने जाना है। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर्स बाकी रहता है क्या नहीं। और तकरीबन मुझे बहुत सारा टाइम हो गया इस पर ट्रैवल करते हुए, घंटे से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल तन्हा हूँ जी मैं, एक इंसान नहीं मिला मुझे इस रूट पे। बिल्कुल एक रास्ते में कमरा सा मिला था, वो भी खाली था, उसमें भी कोई नहीं था। और देखें ना, और अब आप इमेजिन करें कि यहाँ के जो विलेजर्स होंगे उनकी ज़िंदगी कैसी होगी भाई। ये ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान, चाइना आई थिंक इधर से भी करीब पड़ता है, तो इस रूट पे ये जो विलेजर्स हैं वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करते होंगे। उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो इस रूट पे कैसे ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस। आगे अभी जितना भी एरिया आ रहा है जी उसमें स्नो है और हल्का हल्का स्नो रोड पे है। सो बहुत ज़्यादा बहुत एहतियात भाई साहब इन रोड पे। यहाँ पे जी स्नो थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है और स्नो की एक लेयर है, फिर उसके ऊपर आइस है। सो इधर ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं लगती। अल्लाह अकबर, गाड़ी स्लिप हो रही है जी यहाँ पे। आगे अब इसी तरह स्नो है पूरे रोड पे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक भाई साहब स्नो ही स्नो है और थोड़ी ज़्यादा स्नो है। अब इधर से बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ओए बेशक के साथ ये दुनिया का डेंजरस तरीन रोड है भाई साहब, लेकिन जो अभी खूबसूरती और नज़ारे मिले हैं ना मुझे, ओए सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत व्यू है।
और ये नज़ारे जब मिलते हैं ना, यकीन जाने सफ़र की थकावट कम हो जाती है बंदे की। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत नज़ारे देखें जी। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरती है भाई साहब। इतना मतलब मुश्किल ट्रैक तय करने के बाद जब बंदा इस तरह की जगह पे पहुंचता है ना, तो यकीन जाने सफ़र की जो थकावट है वो सारी उतर जाती है। ये देखें पत्थरों पे काफ़ी स्नो है, रोड पे भी काफ़ी स्नो है, थोड़ा आइसी है रोड, लेकिन कोई नहीं, निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पहले आई थिंक कोई गाड़ी एक आधी गई हुई है, जिसकी वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही। बाहर निकलना और बाहर रहना बहुत मुश्किल है। पिछले इलाके में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी जी, और अभी आ चुका है टाइम के यहाँ से जिमनी को गुजारने का। आई होप सो कि यहाँ से जिमनी गुजर जाएगी। आइस है पूरे रोड पे, सो देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पे। यहाँ से अगर गाड़ी स्लिप करना शुरू कर जाए ना, फिर मसला बन जाता है। मतलब देख लें आप, उधर भी जा सकती है। अभी मैंने लगाया जी 4x4, देखते हैं आप क्या कहते हैं। फंस गई है भाई साहब गाड़ी बहुत बुरी तरह। यहाँ पे आइस थी वो टूटी है और पूरी गाड़ी एक तरफ से नीचे चली गई है। इधर से भी देखें आप। अल्लाह अकबर, कोशिश करता हूँ मैं, नीचे लग गई है गाड़ी सारी, वो भी मैं अकेला इधर। ओहो हो। इसको निकालते हैं कोई तरीका बना के। जिंदाबाद जिमनी, मेरी बच्ची जिमनी। यार शहजादी चीज़ है कसम से। इतना बड़ा खड्डा बन गया ना, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, ये पूरा भाई साहब पता नहीं नीचे नाला है क्या है, ऊपर आइस जमा हुआ था, गाड़ी पूरी नीचे उतर गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है जी अभी। 4x4 जैसे मैंने लगाया। अब चलते हैं आगे, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई हादसा हो जाए, पता नहीं चलता ना आइस के ऊपर। असल में कई जगहों पे बीच में स्नो आती है जी, फिर इस तरह का पथरीला सा रास्ता शुरू हो जाता है जिसमें स्नो या कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये होता बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है कि ऊपर से स्टोन्स जब आते हैं ना, पत्थर आते हैं, तो फिर उस पे बंदे का कंट्रोल भी नहीं रहता। सो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात से भाई। इस रूट पे ये हमारा फर्स्ट आया है जी ब्रिज, जो कि वुड का बना हुआ है। और बिस्मिल्लाह करके अपनी जिमनी को डालते हैं इस पे। अल्लाह अकबर। सो ये पहला ब्रिज था इस रूट पे। इस इलाके में अभी स्नो नज़र नहीं आ रही मुझे दूर दूर तक। अभी मैं थोड़ा सा एक पहाड़ ऐसे टर्न किया तो आगे फिर से स्नो आ गई जी। और यहाँ पर आगे हमें एक और ब्रिज आता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि क्रॉस करना है और दूसरी साइड पे जाना है। यहाँ पे आबादी तो नहीं है, लेकिन दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। और ये आ गया जी ब्रिज। बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत ही सिंगल सा है भाई। या अल्लाह खैर, गुजर गई भाई सब जिमनी। दरख्त वगैरह इस इलाके में लगे हुए हैं। खैर अब मुझे लगता है कि हम कहीं करीब करीब हैं शायद, मैं भी। एक और वुड का ब्रिज आ चुका है जी। अब इसके ऊपर चढ़ाते हैं अपनी जिमनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत तंग है यार ये ब्रिज ना, बिल्कुल सिंगल से हैं भाई साहब, मर के आपकी गाड़ी गुजरती है यहाँ से। ओए होए होए होए। और इन पे कील वगैरह निकले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर होता है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर ना हो जाए। सो बहुत ज़्यादा एहतियात से भाई साहब। बिस्मिल्लाह। मैं तो वैसे ही पूरे रास्ते में शोर मचाता रहा कि डेंजरस हो रहा है भाई साहब। असल एडवेंचर शुरू होता है अब, असल एडवेंचर शुरू होता है अब। आप देखें मुझे कहाँ से गुजर के जाना है भाई साहब। ये पूरा जो पहाड़ है ना, ये देखें, यहाँ से इन इलाकों से मैं आगे से गुजर के जाऊँगा।
ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने जा रहा है। इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक खैर करेंगे और हमारी जिम्नी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी। रोड तो वाकई में बहुत डेंजरस है, या अल्लाह खैर। यहाँ से रोड देखें जी आप भाई साहब के कितना तंग है, मर के सिर्फ ना जिम्नी गुजरेगी और वो भी बहुत मुश्किल से। ये देखें, मुझे डर है या उस साइड से नीचे या फिर इस साइड पे कहीं लग ना जाए गाड़ी। ओए होए होए, या अल्लाह खैर। यहाँ से तो बहुत तंग रोड है। ओए होए 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 ओए होए 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 भाई साहब, यहाँ पे आके ना एक दफा बंदे की टांगें कांप जाती हैं। अब आप इमेजिन करें कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ इस वक्त। भाई साहब ये रोड जिस किसी ने बनाया होगा यार, उसकी हिम्मत को भी मेरी तरफ से 1000 दफा सलाम है। मतलब कैसे बन सकता है, ये पहाड़ काट के रोड बनाया हुआ है। ओए होए होए होए, ये रोड भाई साहब आपको किसी किस्म की गलती का मौका नहीं देती है। ऊपर आप ड्रोन शॉट्स में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से आपके भाई की जिम्नी जो है ना बड़े स्मूथ तरीके से मैं यहाँ से ड्राइव करके लेके जा रहा हूँ। ज़रा सी भी मिस्टेक भाई साहब आपकी जान ले सकती है और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सो इस तरह के रूट पर बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे डेंजरस रूट पे मैंने ट्रैवल किया है, बहुत सारी रोड्स पे मैं गया हूँ, लेकिन ये जो रोड है ना भाई साहब, ऐसा रोड मैं गारंटी कह सकता हूँ मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। मतलब मैं सोचता हूँ कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो 1 किलोमीटर पहाड़ काट के रोड बनाया गया होता है। इसमें 1 किलोमीटर दूसरा रोड होगा, बाकी 50 to 51 किलोमीटर्स जो हैं वो आपको इसी तरह भाई साहब पहाड़ से गुजर के जाना पड़ता है। अभी तो आगे जो मंजर आए हैं ना वो देख के मैं रुक गया भाई साहब, मैं यकीन जाने डर गया कि इतना खौफनाक रोड और इतना ख़तरनाक रोड बहुत बहुत मुश्किल है। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जगह को देख के मैं इतना खौफजदा हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि अगर गाड़ी मोड़ने की भी जगह नहीं है यहाँ पे कि बंदा पीछे जा सके, और अगर आगे से यहाँ पे गाड़ी आ जाए ना तो भाई साहब मुझे 1-1.5 किलोमीटर हो चुका है जहाँ पर मुझे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई कि जहाँ से 2 गाड़ियाँ गुजर सके। तो आपको इतना रिवर्स जाना पड़ेगा वापस। ये ताजिकिस्तान वाला रोड है, यकीन जाने। देखिएगा, अब मैं कर्व लिया, मैं सोचूंगा कि सीधा आएगा, लेकिन फिर वही चीज़ आनी है। कसम से मेरी तौबा है। आप यार रोड देखें आगे, ओए हो, यहाँ से गुजर के जाना है मैंने। ये देखें, यहाँ से ऐसे पहाड़ के बीच से भाई साहब जाना है, और ये तो मतलब वो रोड जा रहा है वो। अल्लाह अकबर, बहुत डेंजरस है ना जी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें यार। ये सोचें कि यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनकी क्या लाइफ होगी। कोल्डेस्ट टेम्परेचर, सर्दी की इंतहा और इतना बुरा रोड। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, देखते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन इससे डेंजरस रोड पूरी दुनिया में नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। आगे जब रोड पे नज़र पड़ रही है ना जी एक दफ़ा, यकीन जाने के खौफ आ रहा है और टांगे सही कांप रही हैं यहाँ पे। सच में ये दुनिया की डेंजरस तरीन रोड है जी। हमने देखे आप, ये सारा का सारा रोड है जो आपको एक लाइन से नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आपके पास बहुत बड़ा दिल है ना जी, तो फिर आपने इस रोड पे आना है, वरना आपने कभी भी नहीं आना भाई साहब। या अल्लाह। और आपके पास 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, और वो भी VIP लश कंडीशन में गाड़ी होनी चाहिए। आपकी गाड़ी यहाँ पे ज़रा सी अगर मस्ती करेगी ना, तो वो उस गाड़ी की मस्ती आपकी भाई साहब जान ले लेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये हंसने मजाक वाली बात नहीं है इधर, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है, यकीन जाने।
कोशिश मेरी है कि गाड़ी जो है ना पहाड़ वाली साइड पे हो भाई, ज़्यादा दूसरी साइड पे ना जाए। उफ। या अल्लाह है। अल्लाह अकबर। साथ ही साथ ना मेरा सांस भी बंद हो रहा है इधर, मतलब सांस इसलिए बंद हो रहा है कि मैं इतना खौफजदा हो चुका हूँ। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। या अल्लाह रहम, अल्लाह अकबर। होए 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 होए, या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। उफ। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं इतने डेंजरस रूट पे ट्रैवल करूंगा और इस तरह के ट्रैक पे अपनी जिम्नी को लेके जाऊंगा। मुझे सब लोग कह रहे थे कि बहुत बुरा रोड है, ये है वो है। मैं सोचा जी कोई नहीं, खैर है, चढ़ जाएगी। चढ़ती तो ये है लेकिन दूर दूर तक आगे जी इसी तरह का रोड है। काफ़ी दूर में, मतलब ये देखिए कितने पहाड़, ये 2 पहाड़ दूर हैं तकरीबन मुझसे, तो इसी तरह का सारा ये रोड है। ये देखिए कितना ख़तरनाक किस्म का। खैर अब आ गए हैं तो भाई साहब छा के ही वापस जाएंगे, वैसे जाने वाले हम भी नहीं हैं। शमशाल पहुंचना है। अब ये समझ लें कि हमारा चैलेंज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात इसमें ज़रूर मेरी मदद करेगी। काफ़ी सफ़र करने के बाद मैं आ गया हूँ जी। यहाँ पे रेड फ्लैग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई बंदा जो है ना इसी रोड पे शहीद हुआ है सफ़र करते हुए। सो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है जी ये। और रेड फ्लैग्स एक और निशानी होती है रेड फ्लैग्स की कि ये एरिया सबसे डेंजरस चल रहा है। यहाँ पे डेंजरस जोन में हमें। जब से मैं पासू से निकला हूँ तो अब पहले बंदे मुझे मिले हैं इस पूरे रूट पे। सही। सबसे अकेला रोड है। तो शमशाल क्या कहते हैं, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा यहाँ से और लगेगा। और रोड उसी तरह है जिस तरह बस इस तरह है, बस जिस तरह पहले आता है। इस तरह मैदान है बस। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और आगे जो है वो बर्फ शरफ होगी शमशाल में कि नहीं गिरी हुई? सही। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? बस इस रोड पे, इस रोड को देखते मुलाजिम हैं। है। सही। चलें, इस रोड पे मुलाजिम। बहुत ही मुश्किल रोड है ये तो। हाँ बहुत मुश्किल। दुनिया का सबसे खतरनाक रोड इसको कहा जा सकता है। चलें ठीक है, चाय बनाएंगे सर? ना शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वहाँ से आगे मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में आ गया यार आज तो। मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ वहाँ पे लोग रह रहे होंगे, मैं उनके बारे में काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि यार वो कैसे वहाँ पे रहते होंगे। अभी है रोड थोड़ा ये है कि डेंजरस नहीं है तो कच्चा ही, लेकिन उस तरह का डेंजरस नहीं है जो पीछे मैं फेस करके आया हूँ। अभी थोड़ा रोड मतलब मैदानी है। काफ़ी आगे आ चुका हूँ जी मैं, और रोड मज़ीद से मज़ीद डेंजरस होता गया। और अब एक ब्रिज आ गया है, ये देखें, नो सेफ्टी वाला ब्रिज है। और दरिया तो भाई साहब यहाँ पे फ्रीज हुआ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ से अपनी जिम्नी गुजारने में, क्योंकि टायर्स का आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं नीचे गुजर के इसको एक मरतबा देख लेता हूँ। बहुत ही डेंजरस सा ब्रिज था जी ये था तो छोटा सा, लेकिन इस पे देखें ना कितने कील निकले हुए हैं और बड़ा बचा के आपको गाड़ी को यहाँ से गुजारना पड़ता है। और जब आप उस साइड पे आते हैं तो ये साइड सारी आपकी ब्लाइंड होती है, कुछ नज़र नहीं आता आपको। आगे चलते हैं जी। अभी तो दूर दूर तक गांव का नाम निशान तक नज़र नहीं आया। अभी फिर से स्नो वाला ट्रैक एक शुरू हो चुका है जी। इस पर स्नो है और इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन है से। फाइनली भाई साहब बहुत टाइम के बाद मुझे ये कुछ जानवर नज़र आए हैं, और साथ ही पीछे एक बंदा भी नज़र आया है। इसी पहाड़ी के पीछे एक कोई चीज़ भी बनी हुई है, और मुझे लगता है कि मैं कहीं किसी गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। वो जो मुझे नज़र आया ना, वो सब रिवर के उस साइड पे है भाई साहब। और ये आखिरी ब्रिज मुझे लगता है, होप्स हो कि ये लास्ट ही हो जो कि मुझे क्रॉस करना पड़े। अल्लाह अकबर यार,
लेकिन से बहुत डर लगता है जाते हुए। भाई साहब हमारी उम्मीदों पे फिर से पानी फिर गया है। वो भाई थे नीचे, ये वाले भाई, तो इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ से आप जाएंगे आगे और फिर ऊपर जाना पड़ेगा आपको, इशारे से ही उन्होंने समझाया है। सो अभी भी हमारी डेस्टिनेशन हमसे दूर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ भाई साहब। ये देखें, ये पूरे बर्फ़ के बने हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और ये बर्फ़ के पहाड़ हैं आप ये कह सकते हैं, और इनमें मैं आ चुका हूँ। अभी आगे मैं मज़ीद जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारी भाई साहब बर्फ़ है, मुकम्मल बर्फ़ है, और ये हैं ग्लेशियर्स। ऊपर भी टॉप के नज़ारे आप देखें पीछे, ओए होए, और मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे ये सब देख के। ये ऊपर बर्फ़ गिरी हुई नहीं है, ये पूरा पहाड़ ही बर्फ़ का भाई साहब। ये देखिए सब बर्फ़ है। और अभी मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ, मुझे गांव अभी तक नज़र नहीं आया। थोड़ा आगे आया हूँ जी मैं, और यहाँ से ये ग्लेशियर मज़ीद क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, अभी इन पर धूप शूप लग रही है तो थोड़े चमक भी रहे होंगे। और ये देखें आप, मैंने सोचा था जी कि सफ़र ख़त्म होने वाला है, लेकिन दूर दूर तक ना अभी आबादी का नाम और निशान नज़र नहीं आ रहा। देखें, अभी फिर से बर्फ़ वाला एरिया शुरू हो चुका है, स्नो है इधर, और मुझे अब एक और ब्रिज जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और सामने भी इसी तरह बिल्कुल मुझे रोड ही नज़र आ रही है और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस ब्रिज का गैप बहुत बड़ा है, जिमनी चढ़ जाए आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, रिवर्स करके फिर से ट्राई करता हूँ। अल्लाह अकबर। पुल बिल्कुल, ये ब्रिज ना टूटने वाला है, इसके हालात बिल्कुल गए हुए हैं जी। ओह, फिर से जी एक दफ़ा डेंजरस ट्रैक शुरू हो चुका है और दूर दूर तक आबादी का नाम और निशान नहीं है। नीचे जो रिवर जा रहा है वो यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल तौर पे दरिया जमना शुरू हो गया, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे चल रहा है। वेलकम टू शमशाल वैली भाई साहब। मुझे लगता है कि अब कहीं मैं करीब पहुँच चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही दूर मुझे जो है ना, ये देखें इस जगह पे कोई थोड़ा सा गाँव नज़र आ रहा है। और अब भाई साहब एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है, एनर्जी लेवल 0 हो चुका है इस टाइम तक। आते ही हमें वेलकम किया है जी शमशाल के भाइयों ने। क्या नाम है आपका? कलंदर बेग मेरा नाम। कलंदर बेग। आपका? रईस करीम। रेहान। रेहान भाई, तो ये भी शमशाल के हैं और कह रहे हैं कि तकरीबन 2 किलोमीटर मजीद 2 किलोमीटर उसके बाद शमशाल स्टार्ट हो जाता है, मेन जो मरकज़ है शमशाल। और कितनी एक आबादी है, कितने गांव हैं यहाँ पे शमशाल में? यहाँ पे जो है 4 गाँव है, 4 गांव हैं। कोई 300 घराना है। इधर कौन कौन सा बॉर्डर लगता है आपके साथ? यहाँ पे हमारा जो लगता है चाइना का लगता है। चाइना का लगता है। जी, जी। ताजिकिस्तान का यहाँ पर क्या सीन है? ताजिकिस्तान नहीं, कौन नहीं, सा? यहाँ पे टच नहीं होता है। यहाँ पे टच नहीं होता है, चाइना टच होता है आप लोगों के चाइना साथ। टच होता है। चलें, चलते हैं चलो आपकी सर। वैली में फिर। थैंक यू। ओके। काफ़ी स्नो है जी शमशाल में, और होप्स हो के शमशाल के लोग मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे होंगे। ये आगे चलते हैं, सेंटर शमशाल जो है वहाँ तक। सामने आपको बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे भाई साहब। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी। और आपका भाई अभी भी ऑफ रोड एडवेंचर पे ही लगा हुआ है। यहाँ से अभी शमशाल का स्टार्ट है, हमने एटलीस्ट सेंटर शमशाल में ज़रूर जाना है, कि उसके बाद जो है ना बाकी देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है क्या नहीं। जहाँ के लोकल्स भाई अपनी भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फिटफाट हैं? जानवर लेके जा रहे हैं? कितना आगे है शमशाल मेन शमशाल? अभी तो जाके अमीनाबाद, फिर उससे आगे मेन शमशाल। कितना टाइम लगेगा? बस कोई ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट। चलें, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। अभी जी मुझे लगता है कि मैं यहाँ के पहले विलेज में पहुँच चुका हूँ, और ये रोड जो है ना, ट्रैक जो है वो विलेज में से ही गुजरता है भाई साहब। और यहाँ पे अभी सूरज जो है ना इस साइड पे गुरूब हो चुका है, सामने जो पहाड़ है उस पे सूरज लग रहा है। ये आ चुका है जी सेंटर शमशाल हमारे सामने भाई साहब। बड़े पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ये गांव है, ये देखें आप। अभी हम चलते हैं वहाँ पे। फाइनली जी हम इंटर हो चुके हैं
शमशाल में, और ये है सेंटर शमशाल। काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे और ठंड भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। इधर की सर्दी सच में खून जमा देने वाली सर्दी है जी। अपने रहने के लिए जगह, अगर मुझे आज रात यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या कोई जगह मिल जाती है रहने के लिए तो फिर मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है मेरी यहाँ तक पहुँचने में। और फिर हम जो है ना भाई साहब इसको सही करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखें क्या बनता है अभी। फाइनली जी शमशाल में हमें रुकने की जगह मिल गई। यहाँ पे एक गेस्ट हाउस मिला है, इसका नाम क्या है, एम्बेसी गेस्ट हाउस आई थिंक। तो चार्जेस तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं भाई, लेकिन ये है कि चलें देख लेंगे। नहीं सर्विस क्या अच्छी है। 5000 उन्होंने मुझसे मांगे हैं चार्जेस। यहाँ पे अंदर मेरा रूम होगा और बाकी है कि हीटिंग वगैरह गर्म पानी मिल जाएगा। खाने का भी देख लेते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो इस तरफ हमारा रूम है। अभी चलते हैं हम रूम में और आपको मैं दिखाऊंगा मेरा रूम। ये है जी हमारा रूम और हीटिंग ऑलरेडी ऑन हो चुकी है। ये है जी रूम, हीटिंग इन्होंने ऑन कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जिसने मैनेज किया। तो यहाँ पे एक फीमेल थी जिनका एक गेस्ट हाउस है, उनकी बेटी, तो उन्होंने ही मुझे डील किया और फिर उन्होंने ये रूम दिखा दिया। और बाकी यहाँ पे साथ आई थिंक इसके अटैच वॉशरूम है। हाँ वही है, लेकिन अंदर से बंद है, शायद कोई और सीन हो, वो देख लूँगा मैं वॉशरूम का क्या है क्या नहीं। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस इलाके में। अभी तो भाई हीटिंग के पास बैठते हैं। फाइनली जी अभी मैं हूँ अपने होटल में। हमारा रूम भी गर्म हो चुका है वो इस हीटर की बदौलत। और होटल के ऑनर हैं ये भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मिर्ज़ादाद भाई हैं होटल के ऑनर। अभी हमारा हो चुका है जी खाने का टाइम, तो अभी हम खाएंगे और रात को इधर ही सोएंगे। एक अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सर्विस है, मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट सर्विस भी है और रूम भी हीटेड मिल गया, पानी भी गर्म मिल गया। और उसके अलावा जो है वो मतलब मुझे जो मेन टेंशन होती है किसी भी जगह पे जाके वो ये होती है कि जो बंदे होंगे वो फ्रेंडली होंगे या नहीं। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं और एक बड़ा ही खूबसूरत माहौल इन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो अब ये है जी कि हमने यहीं पे खाना शाना खा के रात को रेस्ट करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से शमशाल का जो गांव है, इसकी ज़िंदगी है, वो एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।